क्या आपने कभी सोचा है कि होली सिर्फ गुलाल और रंगों का त्योहार ही नहीं है, बल्कि इसका सफर युगों युगों से चला आ रहा है। सतयुग की पवित्र होली, त्रेता युग की मर्यादा वाली होली, द्वापर युग की मस्ती भरी होली और कलयुग की रंगीन होली। जानिए कैसे बदलते समय के साथ होली का रंग और मिजाज बदल गया। युग बदले, लेकिन आज भी होली का संदेश वही रहा। प्रेम, आनंद और बुराई पर अच्छाई की जीत। इस होली आइए हम सब असली रंगों से जुड़े। नमस्कार, मैं हूँ फ्रिया शाह और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे इस वर्सटाइल यूट्यूब चैनल पर। भारत में होली सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि युगों युगों की संस्कृति का प्रतिबिंब है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, हर युग में होली का स्वरूप अलग था, लेकिन उसका सार एक ही रहा: बुराई पर अच्छाई की जीत और प्रेम का रंग। सतयुग में होली आत्मिक शांति और आध्यात्मिक साधना का प्रतीक थी। आशी मुनि एकत्रित होते, हवन करते और अग्नि में विशेष जड़ी बूटियां डालकर वातावरण को शुद्ध किया जाता। ये वो युग था जब होली केवल साधना और ध्यान का पर्व था। में जीवन को आध्यात्मिक ऊर्जा से भरने की परंपरा थी। यहाँ रंगों की जगह मंत्रों का उच्चारण होता था और धुएं की महक से वातावरण पवित्र होता था। नारद मुनि देवताओं से कहते, प्रभु, ये युग तो शुद्धता और तपस्या का युग है। यहाँ रंगों की नहीं, बल्कि आत्मज्ञान की होली खेली जाती है। जैसे जैसे समय बदला, त्रेता युग में होली का स्वरूप भी बदला। इस युग में भगवान राम का जन्म हुआ और मर्यादा पुरुषोत्तम राम की अयोध्या में होली एक मर्यादित परंपरा बन गई। अयोध्या में होली प्रेम और शालीनता का पर्व था। यहाँ गुलाल उड़ता था, लेकिन मर्यादा और शिष्टाचार का पूरा ध्यान रखा जाता था। महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग आयोजन होते थे। लंका में रावण अपनी सभा में कहता है, ये अयोध्या के लोग प्रेम और धर्म की बातें करते हैं, लेकिन मैं लंका में शक्ति और विजय की होली खेलूंगा। रावण के राज्य लंका में भी होली मनाई जाती थी, लेकिन वहाँ ये शक्ति प्रदर्शन और विजय का प्रतीक थी, जहाँ लोग जीत की खुशी में भव्य उत्सव मनाते थे। अब आता है सबसे रंगीन युग, द्वापर युग, जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने रंगों से भरी होली खेलने की शुरुआत की। कान्हा हंसते हुए राधा रानी से कहते, राधा, तुम बच नहीं पाओगी आज। ब्रज की होली में वह रंग था जो प्रेम, मस्ती और भक्ति से भरा हुआ था। ये पहली बार था जब रंगों से होली खेली गई और पूरे गोकुल वृंदावन में उत्सव का माहौल बन गया। मथुरा में कंस अपने सैनिकों से कहता है, यह कृष्ण की मस्ती अब और नहीं चलेगी। इस होली के बाद मैं उसे खत्म कर दूंगा। लेकिन कृष्ण ने दिखा दिया कि प्रेम और रंगों की होली ही सच्ची होली होती है, और ब्रज की होली आज भी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और अब हम आ गए हैं कलयुग में, जहाँ होली का स्वरूप सबसे ज़्यादा बदल चुका है। आज की होली सिर्फ रंगों की ही नहीं, बल्कि नृत्य, संगीत और आनंद का पर्व बन चुकी है। लेकिन अफसोस, इस युग में कई जगह होली के मूल संदेश को भुला दिया गया है। कोई पानी बर्बाद कर रहा है, कहीं केमिकल वाले रंग इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जहाँ पहले होली प्रेम का प्रतीक थी, अब कई जगह इसे अनुशासनहीनता और बर्बादी का बहाना बना दिया गया है। लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि होली का असली मतलब है प्रेम, सौहार्द और बुराई पर अच्छाई की जीत। आइए इस बार होली को फिर से एक शुभ त्योहार बनाएं। युग बदलते गए, लेकिन होली का उत्साह बना रहा। सतयुग की पवित्रता, त्रेता युग की मर्यादा, द्वापर युग की मस्ती और कलयुग की आधुनिकता। हर युग में होली का रूप अलग था, लेकिन इसका संदेश हमेशा से सिर्फ एक ही रहा। वो है प्रेम, आनंद और बुराई पर अच्छाई की जीत। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, इसे शेयर कर दीजिए, और अभी तक फ्रिया शाह नाम के इस वर्सटाइल यूट्यूब चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए। उसके बाद 3 ऑप्शन आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।